भूत प्रेत या फिर जो भी हॉरर स्टोरीज होती है उनमें हमारा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम इंडियन कल्चर की तरफ से देखें, थोड़ा बहुत इंडियन देसी स्टाइल में देखें, देसी फील में देखें, तो हमें पता है कि बचपन से ही हमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या फिर जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ हमारे सामने लाते हैं। और ये हॉरर स्टोरीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आती है। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है वो होता है घोस्ट। और जो घोस्ट होता है वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पर्टिकुलरली स्टोरीज़ में हमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो रियलिटी क्या है, इसके ऊपर आज हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है कि एक्चुअली ये जो घोस्ट वगैरह की चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में दिख रही है हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली घोस्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से सबसे पहले समझोगे उसकी डेफिनेशन को, तब आप उस पर्टिकुलर चीज़ की वैलिडिटी चेक कर पाओगे, वो चीज़ें फैक्टफुल है कि नहीं है, उसकी एक आप अपनी राय बना पाओगे, अपना एक ओपिनियन रख पाओगे। तो सबसे पहले जो घोस्ट होता है वो बेसिकली एक आत्मा या फिर जो स्पिरिट होती है वही होती है एक मरे हुए इंसान की। तो देखो, स्पिरिट या फिर सोल जो होती है वो या फिर आप आत्मा बोल लो, तो वो जो होती है वो जिंदा इंसान की भी होती है, लेकिन हम उसे घोस्ट नहीं कहते, किसी इंसान को भूत नहीं बोल सकते। लेकिन जो मर गया है ऑलरेडी इंसान, उसकी आत्मा जो है वो अगर जिंदा इंसान की आत्मा की तरह बिहेव करने लगे तो उसे घोस्ट बनाया जाता है। और उसे काइंड ऑफ लाइक उसमें कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है कि डिफरेंट घोस्ट जो होते हैं उनके बिहेवियर से, उनकी कुछ हरकतों से उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखो, घोस्ट की ऐसी डेफिनेशन समझ लो या फिर घोस्ट की जो बातचीत है उनकी कहीं ना कहीं क्या होते हैं घोस्ट, अगर ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन है तो आई बिलीव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोकेशन, इवन डिफरेंट घरों में हमें अलग अलग पर्टिकुलरली उनकी डिस्क्रिप्शन जो है, उनकी जो डेफिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि घोस्ट जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बनी बनाई बातें ज़्यादातर हमें इजीली मिल जाएंगी। तो देखो, घोस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि वो इनविजिबल है, हम उन्हें देख नहीं सकते, और यहीं पे सस्पेंस और एक थ्रिल जो है वो आता है। और इन्हीं सस्पेंस और थ्रिल की वजह से स्टोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और कहीं ना कहीं हमारे बचपन में हमने जो स्टोरीज सुनी है वो इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हमें बताते हैं उनमें से 80 या फिर 90% चीज़ें हमें पता नहीं है, एक्चुअली उनका एग्जिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो चीज़ें हमें एक्चुअली पता नहीं है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ें हमें पता नहीं होती वो घोस्ट से रिलेटेड करती है। तो देखो, घोस्ट से काफ़ी सारे वर्ड्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, इवन डिफरेंट लैंग्वेज जो होती है वो इन्हें पर्टिकुलरली काफ़ी सारे यूनिक वर्ड से डिस्क्राइब कर दे। फॉर एग्जांपल, गूल हो गया या फिर आत्मा हो गई, कोई परछाई हो गई, परछाई भी बोलते हैं, शैतान हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। तो सारी चीज़ें सबसे पहले तो जो है वो कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को आप अलग अलग तरीके से कह सकते हो, सिंपल सी ये बात है। देखो, घोस्ट के लिए ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे हो सकते हैं या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर जो मर गया इंसान है, जो मरा हुआ इंसान है, जो भी डेड बॉडी है, वो पर्टिकुलरली डेड इंसान से जो भी चीज़ें कनेक्टेड थी, जो भी उस इंसान की आदतें थी, वो आदतों की वजह से एक कनेक्शन जो बिल्ड होता है, वो कनेक्शन की वजह से जो है वो घोस्ट की जो प्रेजेंस होती है वो हमें फील होती है। तो ये जो घोस्ट का पर्टिकुलरली लोकेशन पे या फिर पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है, वो
वही सारी चीज़ों को टेरिफिक बनाता है, यहीं से सारी चीज़ें डरावनी बनना स्टार्ट होती है। अगर हम एक स्टडी को देखें तो 2009 में एक रिसर्च हुई थी, प्यू रिसर्च सेंटर ने एक पर्टिकुलरली स्टडी की थी, रिसर्च की थी, सर्वे टाइप किया था। तो 18% अमेरिकन पब्लिक ने, अमेरिकन पॉपुलेशन ने ऐसा बताया था कि उन्होंने गोस्ट को जो है वो देखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि आप देख रहे हो 18% इज़ लाइक वेरी बिग नंबर। अगर आप 100 लोगों को खड़े रख रहे हो और उनमें से 18 लोग ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने गोस्ट को देखा है, देखना मतलब कि उन्हें लिटरली फील करना, उनकी प्रेजेंस जो है वो चेक करना। तो अगर इस तरह से इतने सारे अगर पॉजिटिव ओपिनियन आएंगे तो ये पॉजिटिव ओपिनियन की वजह से नेगेटिविटी फैलना तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होगा। चलो, ये तो गोस्ट के आजू बाजू की मैंने थोड़ी सी बात कर ली, गोस्ट के बारे में थोड़ी सी एक आपको झलक दिखा दी। अब हम बात करते हैं कि हिंदुइज्म किस तरह से ये पर्टिकुलरली गोस्ट को एक्सप्लेन करता है। देखो, हिंदुइज्म में इस तरह से बताया जाता है कि जो इंसान काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मौत जो है वो मरा है, या फिर किसी इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई या फिर उन्होंने सुसाइड किया है, तो ऐसे लोगों की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं घोस्ट में कन्वर्ट होती है, वो जो है घोस्ट बन के घूमती रहती है, तो ऐसा बताया जाता है। ऑल्सो एक चीज़ और पॉपुलर है कि अगर आप प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे, हिंदुइज्म में जो भी बताए गए हैं जितने भी हम, या फिर पर्टिकुलरली काफ़ी सारी सोसाइटी में हमें डिफरेंट कल्चर के हिसाब से ये जो रिचुअल्स है वो भी वेरी करते दिखेंगे, लेकिन कोई भी अगर रिचुअल ही नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं एक घोस्ट का प्रेजेंस बनना स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, घोस्ट के बारे में हिंदुइज्म में इस तरह से बताया गया है कि घोस्ट ऐसे होते हैं जो कि कुछ अपनी इच्छाओं की वजह से पर्टिकुलरली ये अर्थ को छोड़ नहीं रहे, और वो जो आगे की जो काइंड ऑफ लाइक प्रोसीजर आप कह सकते हो, फिर जहाँ पे उन्हें जाना होता है, क्योंकि हिंदुइज्म में काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती है। अगर आप कोई इंसान मरता है तो वो पर्टिकुलरली भगवान के पास जाता है, इस तरह से बताया जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो काइंड ऑफ लाइक एक प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो घोस्ट वहाँ पे जो है वो अटक जाता है, वहाँ पे वो होल्ड कर देता है, और ये धरती जो है, ये अर्थ जो है, वहाँ पे वो स्टिक करता है अपनी जो भी इच्छा है उसे पूरी करने के लिए। तो पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई लोकेशन पे स्टिक हो सकता है, वहाँ पे वो रह सकता है, और शायद से अगर कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया जाए, पर्टिकुलरली ईयर्स के बाद भी काफ़ी सारे रिचुअल्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, तो अगर वो फॉलो अप नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है, ऐसा बताया जाता है। ऑल्सो ये भी बताया जाता है कि ये जो लोकेशन होती है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप इनके आसपास घूमते हो तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि घोस्ट जो है वो आप पे अटैक करे, या फिर आपको पोसेस करके उनकी इच्छा जो है, उनकी जो भी इच्छा थी वो पर्टिकुलरली पूरी करने की ट्राई करे, आपकी बॉडी पे कब्जा करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, ऐसा हिंदुइज्म में बताया गया है। अथर्ववेद में इस पर्टिकुलरली पोजेशन का मतलब कि वशीकरण का एक उपाय बताया गया है, और एग्जोर्सिज्म या फिर भूत भगाने की एक प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे मेंशन की गई है। देखो, घोस्ट की जनरल डेफिनेशन में तो वो इनविजिबल ही बताया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम करते हैं, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी में, मतलब कि पर्टिकुलरली घोस्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटी, डिफरेंट शेप्स में या फिर डिफरेंट बॉडीज़ में उन्होंने भूत जो है वो देखे हैं। ऑल्सो उनकी जो फीट होती है, उनके जो पैर होते हैं, वो प्रूव करते हैं कि वो घोस्ट है, ऐसा बताया जाता है। तो बेसिकली उल्टे पैर वाले जो होते हैं वो भूत होते हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज में आपको ये चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। ये पर्टिकुलरली टर्म आपको मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि किस तरह से उल्टे पैर वाला इंसान कोई
कोई औरत हो गई या फिर कोई इंसान हो गया जो कि उल्टे पैर के साथ है, तो उसे घोस्ट बताया जाता है मूवीज में, या फिर इवन हमारी हम जो स्टोरीज सुनते आ रहे उसमें भी। घोस्ट की एक और डिस्क्रिप्शन हिंदुइज्म में इस तरह से पॉपुलर है कि उनकी परछाई नहीं होती, उनके शैडो नहीं होते, और वो बोलते भी हैं तो वो सिर्फ काइंड ऑफ स्ट्रेंज तरीके से बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाक से बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है। और उसी की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावनी एक साथ हमें लगती है। एक कॉमन हिंदू बिलीफ ये भी है कि जो घोस्ट होते हैं वो पृथ्वी को कभी भी टच नहीं करते, वो कभी भी पृथ्वी को टच नहीं करेंगे, वो सिर्फ हवा में रहेंगे, क्योंकि अगर वो पृथ्वी को टच करेंगे तो बेसिकली उन्हें फोर्सफुली मूव ऑन करना पड़ेगा। उनकी जो एक आत्मा को जो जब हम कहते हैं कि आत्मा को शांति मिल गई, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती बेसिकली। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से रिचुअल्स जो है वो मैंडेटरी होते हैं हिंदुइज्म में, और इन्हीं चीज़ों की वजह से वो जो है वो अर्थ को टच नहीं करते। हिंदुइज्म में एक और चीज़ बताई गई कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीज के साथ जो है वो भूतों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ हो गया, और टैमरिन ट्री या फिर इमली का जो पेड़ होता है उसे भी कहीं ना कहीं घोस्ट से कनेक्टेड पेड़ माना जाता है। तो ये जो कुछ ट्रीज होते हैं वो बेसिकली स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं उन मरे हुए लोगों के एक दुनिया से। तो इसकी वजह से इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफिक ट्रीज भी माना जाता है, और रात को इन ट्री के नज़दीक आप जितना ना जाओ उतना ठीक होगा, ऐसा बताया जाता है। अब बात करते हैं कि घोस्ट और स्पिरिट में क्या डिफरेंट होता है। तो देखो, दोनों में डिफरेंस जैसा कुछ है नहीं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनमें मेजरली डिफरेंस होता है। तो देखो, वो सेम रेल्म या फिर सेम अपने दुनिया में एक सेम स्टेज पे रहते हैं, और उनका जो एक बिहेवियर होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। देखो, घोस्ट जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और वो हमें मोस्टली मेजरली वो हमें हार्म पहुंचाता है, वो हमें नुकसान कर सकता है। लेकिन जो स्पिरिट होती है वो ज़्यादातर केस में हमें नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाती। कुछ ऐसे होते हैं जो कि शायद पहुंचा भी सकते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्पिरिट्स जो है वो हमें हार्म नहीं करती। देखो, तो बेसिकली घोस्ट जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब वो इस पर्टिकुलरली दुनिया से पास आउट हो सके। लेकिन जो स्पिरिट होती है वो होती है जो कि एक्चुअली पास आउट हो चुकी होती है, लेकिन अब वो कहीं पे भी घूम सकती है, वो डिफरेंट दुनिया में जो है वो स्विच आउट कर सकती है। तो वो पास आउट वाले रैम या फिर वो दुनिया जो एक डिफरेंट है, जहाँ पे हमें मुक्ति मिलके हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे, और नॉर्मली इस तरह से स्पिरिट बन के भी वो रह सकती है। तो ये उनकी एक डिफरेंट एबिलिटी है। अब बात करते हैं कि टाइप्स कौन से होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये पर्टिकुलरली। तो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं घोस्ट के और स्पिरिट्स के, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है द इंटरएक्टिव पर्सनालिटी, मतलब कि जो एक ऐसा घोस्ट या फिर एक ऐसी आत्मा जो कि हमारे साथ इंटरैक्ट कर सके। तो देखो, ये सबसे पहले तो ये फ्रेंडली भी हो सकते हैं या फिर हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अगर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं सबसे पहले तो बेसिकली आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जो घोस्ट होते हैं वो बेसिकली इंटरएक्टिव पर्सनालिटी घोस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो बाय द वे, ये जो भी टाइप्स हैं वो काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो है वो ऐसे टर्म्स को यूज़ करते हैं, और वहाँ से ये सारी कैटेगरीज मिली है, और काफ़ी सारे और भी वेब सोर्सेज से हमने ये सारी चीज़ें उठाई है। तो ये पर्टिकुलरली जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे ओपिनियन भी थोड़े बहुत ऐसे ऐड अप करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम आपको बता देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो 100% फैक्ट है ऐसा नहीं बता रहे। तो ये पर्टिकुलरली जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। तो जो भी फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन होती है वही हम आपको 100% फैक्ट इस तरह से बताते हैं। यहाँ पे इस तरह से
लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं आपको क्यूरियस नहीं कर रहा कि ऐसा ही होता है, लेकिन इस तरह से ये कैटेगराइज सिस्टम है, इस तरह से इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। ऑल्सो ये जो इंटरएक्टिव पर्सनालिटी वाले घोस्ट होते हैं, इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, कि ये आपको विजिट करते हैं। तो ये आपके पास आते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बता के भी जा सकते हैं, या फिर आपको कंफर्टेबल फील करवा के भी जा सकते हैं। तो ऐसा ही इंटरएक्टिव पर्सनालिटी वाले घोस्ट होते हैं। सेकंड टाइप जो होता है घोस्ट का, वो होता है एक्टोप्लेज्म और एक्टोमिस्ट। तो ये दो पर्टिकुलरली वर्ड्स है जिनसे ये जाने जाते हैं, और ये दोनों टर्म सेम ही बाय द वे। तो बेसिकली ये घोस्ट होते हैं जो कि फॉग की तरह हमें दिखते हैं, मिस्ट की तरह दिखते हैं। तो बेसिकली एक वेपर्स क्लाउड जैसा हमें देखने को मिलता है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लेम नहीं कर रहा, मैं अपना ओपिनियन भी नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी देखा नहीं अपने लाइफ में। तो बेसिकली ये जो है एक स्मूथली मूव कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। इस तरह से जो घोस्ट पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो पॉपुलर है, वीडियोस और इवन फोटोज़। तो आपने काफ़ी सारे इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस या फिर फोटोज़ देखे होंगे जहाँ पे हमें कुछ मिस्ट या फॉग में बॉडी जैसा दिख रहा है, या फिर हमें कुछ डिफरेंट सी चीज़ दिख रही है उनके बीच में। तो ऐसे फोटोग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। थर्ड टाइप जो होते हैं घोस्ट के, वो होते हैं द पोल्टरगेस्ट। इस टाइप के जो घोस्ट होते हैं वो जनरली नॉइज़ बनाते हैं, काफ़ी सारे नॉइजी घोस्ट होते हैं ये। तो ये सबसे टेरिफिक चीज़ इनकी ये है कि ये धीरे धीरे नॉइज़ को बढ़ाते जाते हैं। पहले थोड़ा ईजीली सारी चीज़ों को आप टेक करोगे, धीरे धीरे चीज़ें इंटेंसिफाई होती जाएंगी, और एक टाइम में काफ़ी सारे ऐसे नॉइज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी आपने हॉरर मूवीज़ में या फिर ऐसी स्टोरीज़ में आपने सुना होगा कि घर में जो है कुछ चीज़ों की आवाज़ें आ रही है, तो इन्हें जो है वो पोल्टरगेस्ट बताया जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से पर्टिकुलरली टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें आप मिस्टीरियसली नॉकिंग साउंड्स आपको सुनाई देगा, कहीं ना कहीं कोई आग जला रहा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देगी जो कि आपको नेचुरली ईजीली नहीं सुनाई देगी। जनरली नॉर्मली जो भी इंसान होता है वो ऐसे नॉइजेस नहीं बजाता। तो रात के टाइम में आपको ऐसे नॉइजेस अगर सुनाई दे, तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद से एक पोल्टरगेस्ट को फील कर रहे हो, या फिर उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में फोर्स टाइप घोस्ट देखा होगा जो कि ऑब्स होते हैं। तो ऑब्स बेसिकली इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो एक बॉल की तरह होता है, और ये जो बॉल होता है वो ग्लो करता है, अपनी लाइट होती है उसकी, और ये वो ग्लो करता है और वो ग्राउंड के ऊपर हवर करता है। और ये जो होती है वो पर्टिकुलरली सोल हो सकती है किसी ह्यूमन की या फिर किसी एनिमल की भी, और जो कि मर चुके हैं, और इसकी वजह से वो पर्टिकुलरली वही प्लेस के आसपास जो है वो घूमता रहता है। तो ये सर्कुलर शेप में होता है। ऐसा बताया जाता है कि फुल बॉडी अपीयर होती है, उससे पहले ये पर्टिकुलरली ऑफ फॉर्म में होती है, उसके बाद ये फुल बॉडी अपीयरेशन आपके सामने होता है। तो फोटोग्राफ्स और वीडियोस में आपको ऑब्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कितने रियल है या फिर कितने फेक है, ये तो पर्सपेक्टिव या फिर ओपिनियन या फिर पर्टिकुलरली जो इंसान ने वो कैप्चर किया है उसके ऊपर आप कितना ट्रस्ट करते हो, इसके ऊपर चलता है। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ उनकी जो बताई गई बातें वही आपको सामने रख सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलरली वाइट कलर या फिर ब्लू कलर के बताए जाते हैं। फोटोग्राफ्स में ज़्यादातर आपको वाइट कलर के देखने को मिलेंगे। जो फिफ्थ टाइप घोस्ट होते हैं वो होते हैं फनेल घोस्ट, और ये सबसे ज़्यादा होम्स या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो नॉर्मली घर बार होता है, या फिर हमारे जितने भी पुरानी हवेली हो गए या फिर ऐसे कुछ प्लेसेस हो गए, तो वहाँ पे हमें ऐसे घोस्ट देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे हम इनको एनकाउंटर कर सकते हैं। ये जो घोस्ट होते हैं वो ज़्यादातर कोल्ड स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो बेसिकली ये टाइप के घोस्ट फनेल की तरह शेप लेते हैं, इसी की वजह से उन्हें फनेल घोस्ट बताया जाता है। तो वो एक पर्टिकुलरली एक टॉर्नेडो टाइप शेप जो होता है वो इस तरह से लेते हैं, और वो शेप में वो पर्टिकुलरली अपना जो घर होता था
उनका एक टाइम में जो घर हुआ करता था वहाँ पे वो विजिट करते हैं, ऐसा बताया जाता है। काफ़ी सारे वीडियोस में या फिर फोटोग्राफ्स में उनको भी कैप्चर किया गया है। तो इंटरनेट पे जो कुछ वीडियोस अवेलेबल है उनसे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन कहीं से भी ये चीज़ें सच है या फिर झूठ है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। सो ये तो आपके ऊपर है कि आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेते हो। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशंस देना, जो कि हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही था आज के इस पॉडकास्ट में। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी पॉडकास्ट था लेकिन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, तो आई डोंट थिंक आप बोर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही एक और नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।